और फ्रेंड्स अभी हम एक्सप्रेस वे पे रुके हैं। तो हम तो एक्सप्रेस वे की स्टार्टिंग में बस चढ़े ही हैं एक्सप्रेस वे पे, और थोड़ा सा इनके बैक में पेन होने लगा था तो उन्होंने यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट के लिए गाड़ी रोकी है। तो अभी 5-10 मिनट अभी थोड़ी देर यहीं रुकेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे। और रास्ते में वीडियो नहीं बनाई मैंने क्योंकि सामान है इतना सारा। वैसे मैं तो कुछ नहीं पकड़ी, वैसे मेरे हाथ में तो बस ये हैंड बैग है, बट फिर भी हैंड बैग तो है ही ना। ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि मेरी गर्दन में एकदम हवा बढ़ गई है। गर्दन में हवा बढ़ गई है? नहीं, गर्दन में नहीं, सोल मुंह बोला। मुंह में हवा बढ़ गई है? मुंह में हवा नहीं भरी, यहाँ मुंह में ठंड लग रही है। ठंड लग रही है? ग्लव्स पहने हो ना? मैं भी अपने ग्लव्स पहन लूँ। मैंने ग्लव्स नहीं पहने थे, अब पहन लूँ। एकदम मोटी ताजा लग रही है। खा पी के आई हो जैसे कुछ बहुत सारा। खा पी के नहीं आई, अगर भूखी आई हूँ तब इतनी मोटी लग रही हो। आप क्यों सूख रहे हो? मैं क्या सूख रहा हूँ? क्यों सूख रहे हो? गाइस देख के बताना मेरे शरीर में सूख रहा हूँ क्या? देखो हैं? सूख तो रही है, और क्या? सूख रहा हूँ। हाँ, और क्या? मोटा नहीं हूँ। हाँ, कहीं से मोटा नहीं, सूख रहा है। मैं कहीं सूखा नहीं खाता हूँ। पीता है नहीं कुछ? खाते पीते तो आप नहीं है मम्मी। तो फिर आप तो कह रहे हो मोटी हो रही हो, खा पी के आई हूँ, अब कह रहे हो कि मैं खाती पीती नहीं हूँ। है खाती हो, बहुत खाती हो, हाँ। मुझसे खाती हो, उससे तो मोटी होती है। हेलो, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप? सब अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। जहाँ मैंने परसों का ब्लॉग एंड किया था उसी के आगे से ये ब्लॉग स्टार्ट है। सो हम लोग ये एक्सप्रेस वे पे रुके हैं, मतलब हम लोग घर के लिए निकले हैं हाथरस से डॉकी के लिए, मेरी ससुराल के लिए। तो रास्ते में 2-3 जगह रुकते हुए हम लोग गए हैं और हम बाइक पे सफ़र कर रहे हैं। आप लोगों का भी कहना सही होता है कि मुझे ऐसी कंडीशन में बाइक पे सफ़र नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी बाइक पे सफ़र करना मजबूरी है क्योंकि डायरेक्ट कोई बस जाती भी नहीं है हाथरस से मेरे ससुराल के लिए। और फिर बाइक जो है अपने हाथ में होती है, ये आराम से चला करके लेके जा रहे हैं। और रास्ते में जितने भी ब्रेकर पड़े ना, बड़े ही आराम से इन्होंने वहाँ से बाइक निकाली है। और वैसे भी अभी हमारा घर जाना ज़रूरी है क्योंकि मम्मी जी पापा जी दोनों की ही तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए हमारा उनके पास जाना ज़रूरी है। और वैसे भी मुझे जाना पड़ता, अभी नहीं जाती तो 7 या 8 जनवरी में मुझे जाना पड़ता है क्योंकि मुझे डॉक्टर को चेकअप कराना है अपना। और वैसे मैं हाथरस में भी दिखा सकती हूँ, दिखाया भी है, लेकिन मैं डॉक्टर जो है चेंज नहीं करना चाहती क्योंकि लास्ट टाइम पर डिलीवरी के टाइम पर मुझे आना यहीं पर ही है, इसीलिए मैं फतेहाबाद के डॉक्टर से ही ट्रीटमेंट ले रही हूँ। हाँ अम्मा, हाँ अम्मा, कैसी हो? हैं? ठीक हो? बढ़िया। ठीक हो? पिज़्ज़ा तो मैंने कही थी 15 दिन बाद आ जाऊंगी, नई साल में आ गई मैं। बेटा मेरे खिलाना आएगा अब ना कच्ची पर आए थे। बेटा तबीयत सही है अम्मा? और ठीक है बेटा, और ठीक है गई तो देख लेते हैं तो ठीक है जाते हैं। तानसू काम तो भीतर घुसेगा। जी पकड़ ले, चलो आपको जी ले लो। मैं खाना अम्मा अब 15 छुट्टी है, 15 दिन की। हाँ नहीं रहेंगे 15, भाई करेंगे 15 दिन। हाँ 15 छुट्टी है आज, कल के बेटा बच्चे कैसे बता
और अभी हम घर आ गए हैं तो सभी लोग बहुत खुश हैं। और जब हम घर आते हैं ना तो दादी को ये समझ लो, ये कहती हैं दादी मेरे प्राण ना फिर से लौट आते हैं। ऐसा लगता है कि अब तो मेरी जो है उम्र और ज़्यादा बढ़ गई है। और अब दादी के चेहरे की खुशी से अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि दादी कितनी खुश हो जाती हैं हमारे आने से। सो बस जस्ट बैग वगैरह रख कर के सबके पैर वगैरह छुए हैं मैंने। बाबूजी बैठे हुए हैं हमारे, यानी कि मेरे ताऊ ससुर जी, और ये मेरे दूसरे नंबर के ताऊ ससुर जी हैं। और फ्रेंड्स आज रास्ते में वैसे कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे, लेकिन ठंड में हालत ख़राब हो गई। जबकि मैं इनर पहने हूँ, गर्म सूट पहने हूँ, उसके ऊपर जैकेट भी पहने हूँ, शॉल, ग्लव्स, सॉक्स सब पहने हूँ, फिर भी ठंड के मारे हालत ख़राब हुई। तो बस अभी कपड़े वगैरह चेंज करके आए, फिर आप लोगों से मिलते हैं। और अभी हो रहा है 31 तारीख की मॉर्निंग का टाइम। तो ये और पापा जी जा रहे हैं मम्मी जी को लेके डॉक्टर को दिखाने। तो मम्मी जी की रात में तबीयत अचानक से बिगड़ गई। तबीयत तो 2-3 दिन से ख़राब थी, लेकिन बीच में आराम मिल गया था। तो लेकिन फिर कल रात में अचानक से मम्मी जी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। रात में 10:30 बजे तक खूब अच्छी थी मम्मी जी, खूब अच्छे से हमसे बात करती रही थी। फिर रात में 2:30-3 बजे के करीब मम्मी जी की तबीयत अचानक से बिगड़ी है। और पापा जी को भी रात में फ़ीवर आ गया। पापा जी भी था परेशान, इधर मम्मी जी भी परेशान। और हम लोग उठ करके आए हैं तो हमने देखा मम्मी जी जो है करहा रही हैं, उनको मतलब बोल रही थी कि सांस नहीं आ रही है। ऐसा लगा चेस्ट पे कोई भारीपन से किसी ने वजन रख दिया। तो मुझे यूँ कही थी मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अब उस वक्त हमें भी समझ में नहीं आ रहा कि रात का टाइम है, हम कहाँ जाएँ, क्या करें। एक्चुअली अभी 2-3 दिन पहले मम्मी जी का बीपी हाई हो गया था, तो उसकी मेडिसिन वगैरह रखी थी। फिर वो मेडिसिन वगैरह थी मम्मी जी को कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से बीपी हाई हो गया हो। तो घर पे मेडिसिन रखी हुई थी, तो वो मेडिसिन दी, तो उससे मतलब ज़्यादा आराम नहीं मिला। तो इसलिए फिर सुबह डॉक्टर को लेके जाना पड़ा है। तो अभी डॉक्टर को गए हैं दिखाने, देखो क्या होता है। और यहाँ पर फिर मैंने अभी नहा करके पूजा पाठ की है, क्योंकि पापा जी की भी तबीयत ख़राब है। और यहाँ से ये गए तो दोनों को लेकर के थे, मम्मी जी पापा जी दोनों को, कि दोनों को डॉक्टर को दिखा देंगे। पहले मम्मी जी को दिखाएंगे क्योंकि मम्मी जी की तबीयत ज़्यादा सीरियस हो रही थी। फिर बोले थे कि पापा जी को भी दिखा दूंगा, दोनों को आराम मिल जाए, आज ही दवाई ले लें तो थोड़ा सा आराम मिल जाए उन्हें आज ही। लेकिन पापा जी को फिर डॉक्टर को नहीं दिखा पाए हैं, सिर्फ मम्मी जी को ही दिखाया है, क्योंकि कंडीशन ही कुछ ऐसी हो गई थी कि मम्मी जी को तुरंत हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ा है, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा है। इसका रीज़न मैं भी आपको बताती हूँ। और फ्रेंड्स आज है 1 जनवरी। सो आप लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर 2024 स्टार्ट हो गया है। सो फिर से एक बार वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और फ्रेंड्स इस बार हमारी न्यू ईयर की शुरुआत अच्छी नहीं रही, मतलब ये समझ लीजिए कि क्या बताएं आपको कैसी रही हमारी न्यू ईयर की शुरुआत। मतलब ऐसी हमने उम्मीद भी नहीं की थी कि ऐसा हो जाएगा, मम्मी जी की जान पर बनाएगी, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी उनकी। सो मतलब हम लोग जिस दिन आए हैं, हम 30 को शाम को यहाँ पर आ गए थे। उस दिन मम्मी जी ठीक थी, तबीयत तो 2-3 दिन से ख़राब थी मम्मी जी की, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए थे। वो बुला रही थी कि हमें देख जाओ कि तबीयत ख़राब है। दोनों ही बीमार थे, मम्मी जी भी बीमार थी, पापा जी भी बीमार थे। तो इसलिए अगर दोनों में से एक जना सही होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दोनों ही बीमार थे। सो फिर उन्होंने हमको बुलाया कि आ जाओ कि दोनों ही बीमार हैं। तो इसलिए फिर हम लोग यहाँ पर आए 30 को स्कूल करके, और छुट्टियां भी हो गई थी। तो मैंने कहा चलो चलते हैं देख आते हैं। और वैसे भी हमें अभी नहीं तो 1 हफ्ते बाद तो जाना ही था, क्योंकि मेरा डॉक्टर से यहाँ पे चेकअप चल रहा है। तो मैंने कहा जैसे 1 हफ्ते बाद जाना है वैसे अभी चल रहे हैं। सो फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पर। और 30 की रात को ही मम्मी जी की तबीयत, मतलब 30 को मम्मी जी अच्छी खासी हैं। हमने रात को 10:30-11 बजे तक अच्छे से बातें की हैं, खूब बढ़िया तरीके से बातें की हैं। उसके बाद फिर हम लोग सोने चले गए, मम्मी जी पापा जी भी सो गए। पापा जी को फीवर आ गया था उसी दिन रात में ही। सो पापा जी मेडिसिन लेकर के अपना सो गए। मम्मी जी तो बहुत देर तक हमसे बातें करती नहीं थी, पापा जी जल्दी सो गए थे उस रात। लेकिन फिर रात में मम्मी जी की तबीयत ना अचानक से बिगड़ी। 2:30-3 बजे के करीब ना मम्मी जी की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा बिगड़ी, और उनको ना सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, सांस नहीं आ रही थी उनको। तो उनका मतलब बहुत ज़्यादा बेचैनी, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी उसकी वजह से। और वैसे भी सांस ना आए तो भाई इंसान को ये लगता ही है कि अब तो भाई अब कुछ नहीं हो सकता, अब नहीं बचेगी जान। तो उस वक्त उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। सो हम भी जो है टेंशन में आ गए थे कि अचानक से क्या हो गया। तो हमें ये लगा कहीं ऐसा तो नहीं फिर से मम्मी जी का बीपी हाई हो गया हो, क्योंकि 2-3 दिन पहले मम्मी जी का बीपी हाई हो गया था। तो मेडिसिन वगैरह पापा जी जो है ले आए थे मम्मी जी को दिखा करके। सो उससे आराम मिल गया था। लेकिन फिर पता नहीं उस रात अचानक से फिर से बीपी जो है उनका हाई हो गया, पता नहीं क्या हुआ उस रात। तो उनको सांस नहीं आ रही थी। तो फिर अब रात में कहाँ जाते हैं इतने बजे।
सो फिर सुबह का वेट किया। उस दिन घर पे मेडिसिन रखी थी बीपी हाई की, तो थोड़ी घबराहट वगैरह की, बेचैनी की, तो मेडिसिन मम्मी जी को दी। सो थोड़ी सी राहत तो मिली, लेकिन पूरी तरीके से आराम नहीं मिला उनको। तो फिर सुबह जो है लेकर के गए हैं, ये मम्मी जी पापा जी दोनों को लेकर के गए हैं कि चलो मम्मी जी को भी दिखा देंगे, पापा जी को भी दिखा देंगे डॉक्टर को। लेकिन पहले मम्मी जी को लेकर के गए कि पहले मम्मी जी को दिखाएंगे, उसके बाद फिर पापा जी को भी दिखा देंगे। दोनों को आज ही दिखा देंगे, जिससे कि दोनों को आराम मिल जाए। पापा जी को अल्सर की दिक्कत फिर दोबारा से हो गई थी, तो वो उससे परेशान थे। इधर फिर मम्मी जी को लेकर के गए हैं। जब मम्मी जी का नंबर लगाया, मम्मी जी को डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने बताया कि इनको जो ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन लेवल चेक किया तो ऑक्सीजन लेवल जो है कम था, बहुत ज़्यादा कम था। उनका ऑक्सीजन लेवल 84 या 85 पे आ गया था। तो इसलिए फिर डॉक्टर ने बोला कि इनको तुरंत जो है आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा और इनको आईसीयू में रखना पड़ेगा। सो फिर जो है तभी तुरंत ही 31 तारीख को ही तुरंत ही जो है हॉस्पिटल में एडमिट किया गया मम्मी जी को। आईसीयू में एडमिट हुई मम्मी जी, और 2 दिन से मम्मी जी आईसीयू में, मतलब कल भी पूरे दिन आईसीयू में हैं और आज भी मम्मी जी अभी भी आईसीयू में ही हैं। डॉक्टर ने अभी मना किया कि अभी आईसीयू से हटाया नहीं जाएगा, अभी इन्हें आईसीयू में ही रखना पड़ेगा। और कुछ टेस्ट वगैरह हुए हैं मम्मी जी के, जिसमें हार्ट के भी टेस्ट हैं। तो कुछ हार्ट में प्रॉब्लम आई है मम्मी जी के, और डॉक्टर ने ये भी कहा कि इनको जो मेन प्रॉब्लम हुई है, ऑक्सीजन लेवल इनका जो कम हुआ है, वो बीपी हाई की वजह से हुई है। इनका जो बीपी जो है बहुत ज़्यादा एकदम से हाई हो गया था, तो इस वजह से इनका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। तो पूछ रहे थे कि आप पहले भी प्रॉब्लम रही है, और सच बताऊँ मतलब इतने सालों में मम्मी जी को बीपी की प्रॉब्लम कभी नहीं, मतलब बीपी हाई की प्रॉब्लम कभी नहीं हुई। उनका कभी होता भी है तो बीपी लो होता है, वो भी बहुत कम होता है। हाँ, डायबिटीज़ की उनको प्रॉब्लम है, लेकिन बीपी की प्रॉब्लम उनको बहुत कम होती है, और अगर होती भी है तो उनका बीपी हमेशा लो रहता है, ज़्यादा कभी नहीं हुआ। लेकिन इस बार उनका बीपी ना बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, जिसकी वजह से उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया था। फिर तुरंत जो है आईसीयू में एडमिट किया गया है उनको, और ऑक्सीजन वगैरह लगाई गई हैं। फिर जाकर के उनको थोड़ा सा आराम मिला है, और अभी भी मम्मी जी आईसीयू में ही हैं। सो वहाँ पर जो है किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है आईसीयू में अंदर। ये रात में रुकते हैं, तांशु के पापा ही वहाँ पर रहते हैं, रात में रुकते हैं। सो कल पूरे दिन ये, कल से ये वहीं पर ही हैं हॉस्पिटल में। देखो शायद आज आ जाएं, आज शायद विजय भैया रुकेंगे, तो आज हो सकता है ये शाम तक लौट आएँ, तो आज विजय भैया रुकेंगे। और क्योंकि ये कल सुबह से वहीं पर हैं, हॉस्पिटल में ज़्यादा लोग रुक नहीं सकते, एक ही इंसान रुक सकता है। सो इसलिए आज, कल रात ये रुके थे, कल पूरा दिन ये रुके हैं, और आज भी शाम तक रुकेंगे। फिर शाम को विजय भैया पहुंच जाएंगे, तो आज रात विजय भैया रुकेंगे, और फिर कल फिर ये रुकेंगे। अगर छुट्टी नहीं होती तो कल फिर ये रुकेंगे। सो इस तरीके से एक एक दिन करके रुकेंगे, एक दिन ये, एक दिन विजय भैया। और मम्मी जी की छुट्टी कब होगी अभी कुछ नहीं कह सकते। फ़िलहाल वैसे तो आराम है, लेकिन अभी पूरी तरीके से आराम नहीं है। और अभी ना डॉक्टर मम्मी जी की जो ईसीजी दोबारा करवाएंगे मम्मी जी के हार्ट की, क्योंकि एक बार तो हो चुकी है, कल ही हो गई थी, लेकिन आज फिर दोबारा से करेंगे। तो जब तक वो टेस्ट होकर के उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है कि उनकी छुट्टी कब होगी कब नहीं होगी। अभी तो मम्मी जी आईसीयू में ही हैं, आईसीयू में ही रहेंगी आज भी। बस फ्रेंड्स, आप लोग भगवान से दुआ कीजिए कि मम्मी जी जल्दी से ठीक हो करके घर आ जाएं, क्योंकि उनके बिना ना घर एकदम सूना हो गया है। दादी भी बहुत घबरा रही हैं जब से मम्मी जी गई हैं, तो उनको भी टेंशन बनी रहती है, वो पूछती रहती हैं बार बार कि कब आएंगी वो, कब आएंगी वो, कितना आराम है कितना नहीं आराम है, तो पूछती रहती है। तो वो भी परेशान है। और घर में मतलब वो एक घर का, वो कहते हैं ना, घर की नींव है। बड़े बूढ़े क्या होते हैं, घर की नींव होते हैं, और घर की नींव ही अगर कमज़ोर हो जाए तो फिर घर तो डामाडोल होगा ही। तो उनके बिना तो भाई कुछ भी नहीं है। तो बस वो जल्दी से ठीक हो करके घर आ जाए, बस यही दुआ है। आप लोग भी यही दुआ कीजिए कि मम्मी जी जल्दी से ठीक हो करके घर आ जाएं। और इधर पापा जी भी इधर परेशान है, पापा जी को अल्सर की प्रॉब्लम हो रही है, तो दिन में उन्हें 15-20 बार जो है फ्रेश होने जाना पड़ता है, हर बार खून ही खून निकलता है, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है वो भी। सो इसलिए आज वो संतोष भैया को लेकर के गए हुए हैं डॉक्टर को दिखाने। कल तो मम्मी जी की वजह से हो ही नहीं पाया कुछ भी। सो फिर आज पापा जी फिर संतोष भैया को लेकर के गए अपने को दिखाने, तो पापा जी भी जल्दी से ठीक हो जाएं और मम्मी जी भी ठीक होकर के घर आ जाएं बस।